नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है जिसमें जोड़ प्लस के भी माइनस के भी दिए होते हैं। तो उसमें इकाई का अंक यानी गुणा का भी घात का भी दिया हुआ होता है, उनका ज्ञात करना होता है। तो पहला प्रश्न है, जैसे 573 इंटू 462 इंटू 647 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक। अगर साधारण प्रश्न है तो गुणा में है, तो इकाई का अंक क्या है इसका? 573 का 3, 2 और 7। 3, 2 और 7। तो इकाई का अंक क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 7। 3 इंटू 2 इंटू 7। 7 दूनी 14, 14 42। 14 42। तो इकाई का अंक क्या होगा? 2। तो अपना उत्तर क्या होगा? 2। इसी प्रकार यानी साधारण हो तो अगर गुणा में है तो गुणा, जोड़ में है तो जोड़, या घटाव में है तो घटाव। जैसे इसी प्रकार प्रश्न है 972 इंटू 459 इंटू 393 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक। तो गुणा में है, कोई घातांक में नहीं है, तो साधारण तौर पे 2, 9 और 3 को गुणा कीजिए। 2 इंटू 9 इंटू 3। 9 3 27, 27 दूनी 54। तो इसमें इकाई का अंक है, वो ही इनको गुणा करने पर इकाई का अंक होगा। तो क्या होगा? 4। अगर साधारण हो तो इस प्रकार किया जा सकता है। और अगला है घात संख्या का। किसी घात संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। अगर घातांक दी हो तो अपन इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? तो मित्रों ध्यान रखना, जब आधार वाली संख्या में, जब आधार वाली संख्या में इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो, यानी इनमें से हो तो उत्तर का इकाई अंक भी 0, 1, 5, 6 ही होगा। 0, 1, 5, 6 ही होगा। जिस प्रकार से, जैसे मान लो कोई भी संख्या है, जैसे 31,581, इनकी घात कोई भी हो, मान लो 79, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। का इकाई अंक, यह प्रश्न आ गया मान लो। तो यानी आधार वाली संख्या यह है, इसमें अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से है तो उत्तर का इकाई अंक भी 0, 1, 5, 6 ही होगा। घातांक चाहे कुछ भी हो, घातांक चाहे कुछ भी हो, यानी घात कुछ भी हो लेकिन इकाई का अंक वही होगा। तो क्या है, इसमें 1 है तो इसका इकाई का अंक भी क्या होगा? 1। कोई भी संख्या हो, जैसे 462 लिख दिया, घातांक लिख दी
400 मान लो 65 लिख दिया, 465 इसकी घातांक कितनी भी कर दी, 75 घातांक है। तो अगर इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 में से है तो घातांक का कोई प्रभाव नहीं रहता, खुद ही इकाई का अंक ही इकाई का अंक रहेगा। तो घातांक को ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 0, 1, 5, 6 में से हो तो इकाई का अंक अब क्या होगा, 465 की घात 75 में इकाई का अंक होगा 5। अगर आधार में जब 0, 1, 5, 6 के अलावा हो, आधार में 0, 1, 5, 6 के अलावा हो तो फिर घात में 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे और भाग देने के बाद जितने शेष फल बचेंगे, जितने शेष फल इकाई, शेष फल का क्या कर देंगे, इकाई के अंक की घात लिख देंगे। शेष फल को इकाई के अंक की घात बना देंगे। जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे 423 की घात मान लो आ गया 17, 423 की घात 17। तो अब 3, 0, 1, 5, 6 में से नहीं है तो अपने को 17 में 4 का क्या देना है, भाग। 17 में 4 का भाग, 4 चौक 16, शेष क्या बचा है, 1। अगर 1 शेष है तो 3 की घात क्या कर देंगे, 1 बराबर 3 की घात 1 बार यानी 3 ही। इकाई का अंक क्या होगा, 3। इकाई का अंक क्या होगा, 3। अगर 1 शेष इस प्रकार से 17 में भाग दिया 4 का तो 1 शेष बचा है। अगर 1 शेष हो तो अपन घात क्या लगा देंगे, 1। अगर 2 शेष हो तो घात क्या लगा देंगे, इकाई के अंक पे 2। अगर 3 शेष हो तो इकाई के अंक पे घात क्या लगा देंगे, 3। अब अगर 0 कोई भी शेष न बचे तो इकाई के अंक पे घात क्या लगा देंगे, 4। जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे कोई भी संख्या जैसे मान लो कोई संख्या है 73 की घात 15, 73 की घात 15 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो अपने को पता है 3 यानी 0, 1, 5 और 6 में से नहीं है, 0, 1, 5, 6 में से नहीं है तो घात में 4 का क्या देंगे, भाग। घात में 4 का भाग, तो 15 में 4 का भाग देंगे, 4 3 12, पीछे क्या बच गया, 3। अब 3 किस पे लगाना है, इकाई पर। इकाई का अंक क्या है, 3 है और शेष भी क्या है, 3 है। तो क्या होगा, 3 × 3 यानी 3 3 9 9 3 27। तो अब इसका इकाई का अंक क्या होगा, 7। इकाई का अंक क्या होगा, 7। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जैसे मान लो प्रश्न आ गया 7 की घात 71 इंटू 6 की घात 63 इंटू 3 की घात 65। मान लो कोई भी प्रश्न है, तो अपने को क्या करना है, 7 की घात 71 यानी आधार वाली संख्या इनमें से नहीं है तो 71 में 4 का क्या देंगे, भाग। 71 में 4 का, 4 एकम 4, 7 चौक 28,
3 शेष बचा है, तो ये 3 क्या कर देंगे, 7 पे घात कर देंगे 3। और 6 इसमें आ गया, इकाई का अंक अगर 6 है तो घात में भाग देने की ज़रूरत नहीं है। और 3 65 में क्या देंगे, 4 का भाग, तो 65 में 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 6 चौक 24, शेष क्या बचा है 1, तो 3 पे घात क्या कर देंगे 1। अब 7 की घात 3 यानी 7 को 3 बार, 7 तो 7 49, 7 और गुणा किया 9 7 63, 28 और 6, 7 चौक 28, 6 34, 343। तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 इंटू 6 इंटू 3 की घात 1 3, तो 3 6 3 18, 18 3 54, इकाई का अंक क्या होगा 4, इकाई का अंक क्या होगा 4। यानी अगर आधार वाली संख्या 0 1 5 6 में से हो तो भाग देने की भी क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो घातांक में 4 का भाग देकर हल कर सकते हैं। घातांक में 4 का भाग देंगे, जो शेष बचा है वो क्या लिख देंगे, उस आधार वाले इकाई के अंक पर वो घात, यानी जितने शेष बचा है उतनी क्या कर देंगे घात। यानी अगर 1 शेष बचा है तो घात भी क्या होगी 1, 2 बचा है तो घात 2, 3 बचा है तो घात 3, और 4 तो बचेगा ही नहीं क्योंकि वापस पूरा भाग चला जाता है, इसलिए 0 शेष बचता है तो घात क्या होगी 4। आगे है 25 की घात 6251, 36 की घात 528, 73 की घात 54। तो 25 की घात 6251 आपको बताया गया है 0 1 5 6 में से हो तो इकाई का अंक, आधार में अगर 0 1 5 6 में से हो तो इकाई का अंक वही होता है। तो 5 का 5, फिर 6 का 6 प्लस, यानी अपने को घातांक देखना ही नहीं है क्योंकि आधार वाली संख्या 0 1 5 6 है, तो 3 इसमें देखना होगा। 54 में कितने का भाग देना होगा 4 का, 54 में 4 एकम 4, 4 3 12, 2 शेष बचा है तो इकाई का अंक क्या है 3, 3 पे घात क्या लगा देंगे 2, 3 पे घात है 2, 5 प्लस 6 प्लस 3 की घात 2 यानी 3 3 9, 9 6 15, 5 20, तो इकाई का अंक क्या हो गया 0, इकाई का अंक क्या हो गया 0। इसी प्रकार अगला है 234 की घात 94 और 234 की घात 95। तो 94 अब 4 है, 94 में भाग देना होगा 4 का, 4 का भाग दिया 4 दूनी 8, पीछे 1, 4 3 12, शेष बचा 2। तो अब 2 घात किस पे कर देंगे 4 पर, 4 की घात 2, और 95 में क्या शेष बचेंगे 95 में 3, तो इसमें 4 की घात क्या कर देंगे 3, 4 की घात 2, 4 चौक 16 प्लस 4 की घात 3 कितने होते हैं 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 और 16 कितने हो गए 80, तो इकाई का अंक क्या होगा 0, इकाई का अंक क्या होगा 0। थैंक यू दोस्तों, अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर किसी प्रकार की शंका हो, समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि आगे आने वाले वीडियो में आपका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। धन्यवाद।